नहीं, आई डोंट वांट, इट्स ओके। के बारे में बताएं। आज का जो ये वर्कशॉप है ये सेव एनिमल्स वैल्यू एनवायरनमेंट सोसाइटी एंड पीटा इंडिया सोसाइटी ने इन कोलैबोरेशन ये हो रहा है। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऑफिसर्स की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स एंड ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स। इस वर्कशॉप का को अरेंज करने का पर्पस ये था कि जो एनिमल वेलफेयर में की जो लॉज हैं उसकी अवेयरनेस काफ़ी कम है और उन सब इश्यूज़ को जो ऑफिसर्स रोज़ डील करते हैं तो कहीं ना कहीं बेचारों को काफ़ी चीज़ों के बारे में जो चेंजेस होते रहते हैं लीगल उसमें तो उसकी नॉलेज नहीं होती है। सो दिस वर्कशॉप इज़ मेकिंग एन एफर्ट कि सब ऑफिसर्स को जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं फॉर एनिमल्स उसकी जानकारी हो। उसके लिए हमने एक हैंडबुक भी स्पेशली जो है ना प्रिंट करवाई है जो उनको डे टू डे वर्किंग में हेल्प करेगी। उसमें फॉर्मेटेड लेटर्स हैं, उसमें जो लॉज हैं पूरे, एक हैंडबुक अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए है जो एनिमल क्रूअल्टी के लिए भी है, और दूसरा जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसको भी कहीं एड्रेस करने के लिए इट्स नेसेसरी दैट पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द एग्जिस्टिंग लॉज। Thankful to Principal Secretary of Urban Local Bodies and Municipal Commissioner and Commissioner Transport who really made it possible for us to arrange this workshop. इस वर्कशॉप में जो पीटा इंडिया के रिसोर्स पर्सन मीत अशर हैं, ही विल बी कंडक्टिंग द वर्कशॉप ऑन द एनिमल वेलफेयर लॉज and how to address the man animal conflict in the societies so that humans and animals both are safe. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चौधरी है। मैं एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। आज जो ये वर्कशॉप हो रही है ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ए काइंड हमारी स्टेट में, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनको बुलाया गया है, एनजीओज़ को बुलाया गया है और एनिमल लवर्स को बुलाया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि स्ट्रे डॉग मेनस बहुत हो गया हमारे देश में। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर सारी स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन टेकर रिपोर्ट मांगी है कि आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, कैसे डॉग मेनस और जो स्ट्रे कैटल है उसकी मेनस को कंट्रोल किया जाए। इसी का संज्ञान लेते हुए हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैम हैं मनदीप कौर, उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दोनों पार्ट जैसे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, DULB जे, DULB के, इनको बुलाया हुआ है। पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जम्मू, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कश्मीर, इनको बुलाया है। और पेटा एक NGO है रजिस्टर्ड विद इंडिया जो कि एनिमल वेलफेयर के ऊपर बहुत देर से काम कर रही है। उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे आएँ, हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स जो हैं उनको थोड़ा नॉलेज दिया जाए कि एनिमल राइट्स क्या हैं और कैसे हम लोग सब मिलके एक इसका सोल्यूशन निकालें जिसमें कि एनिमल भी हार्म ना हो और ह्यूमन भी जो है उनको प्रॉब्लम ना हो। एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाए जिसमें ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए और इस जो प्रॉब्लम को हम जूझ रहे हैं इसका कोई निवारण निकाला जाए। नमस्ते, मैं हूं मीत आशर पीटा इंडिया से। मैं पीटा इंडिया का लीगल एडवाइज़र और डायरेक्टर ऑफ क्रूअल्टी रिस्पॉन्स हूं। आज एक वर्कशॉप रखी गई है अर्बन लोकल बॉडीज़ और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें एनिमल प्रोटेक्शन लॉ यानी कि पशु संरक्षा के लिए जो कानून है उनके बारे में चर्चा होगी। और इसके अलावा स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट यानी कि जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, उनको रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मैटर्स हैं, उनको किस तरह से देखना है, उनको किस तरह से एड्रेस करना है, इसके ऊपर आज की वर्कशॉप है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को और 7 नवंबर 2025 को 2 ऑर्डर्स या 2 इंटरिम ऑर्डर्स या जजमेंट दिए हैं स्ट्रे डॉग मैटर के बारे में। तो उसके भी इम्प्लीमेंटेशन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बस स्टेशंस हैं, ट्रेन स्टेशंस हैं, वहाँ से डॉग्स को उठा के किसी और जगह में एक शेल्टर में शिफ्ट करना है। लेकिन ऐसे तो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड शेल्टर है ही नहीं, तो ये डॉग्स अगर उठे जाएंगे तो इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वही सारी चीज़ों पे यहाँ पे आज डिस्कशन होगा
कि जो कुत्तों की नसबंदी का कार्यक्रम है, जिसको एनिमल बर्थ कंट्रोल भी कहा जाता है, वो कितना ज़रूरी है कुत्तों की संख्या का नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि इंसानों के लिए तो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, हम दो हमारे दो, लेकिन जो पशु हैं उनको तो रिप्रोडक्शन के बारे में इतना पता नहीं होता, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि कितने बच्चे करने हैं, उनमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी, ये केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये अभी नहीं बता रहे हैं, 2001 से हमारे देश में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहा है कुत्तों की नसबंदी कराने का। 1990 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका मैंडेट दिया था कि कुत्तों की जो नसबंदी है वही एक लीगल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। धन्यवाद। In RTOs, different ARTOs, Nandipur ma'am would be joining us shortly, and all the distinguished officers of and officials as well of transport department as well as urban local bodies, different NGO people, not to forget about Jammu Municipal Corporation employees as well. Your presence today reflects the administration's commitment towards building. Whenever you go, if you find a dog who's sick or who's anywhere, you can find her in court every time, fighting for the right of stray dogs and other animals. This workshop aims to strengthen our collective responsibility of